हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज मैं ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ जिसके लिए बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स इवन एट द टाइम ऑफ स्टडिंग देयर लॉ वो परेशान रहते हैं कि मुझे एग्जाम LLB और BLLB वॉट एवर 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करने के बाद और 3 ईयर कोर्स लॉ कोर्स करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देना होगा, कब देना होगा, कहाँ रजिस्टर होना होगा, कितनी परसेंटेज होगी, मेरे ऊपर ये एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। तो इस तरह के कुछ सवालों के जवाब आज मैं आपको देना चाहूँगी। तो आज का टॉपिक है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। क्या है ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन और कौन कंडक्ट कराता है? तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है हर साल। ये आप आफ्टर ग्रेजुएटिंग योर लॉ कोर्स आप देने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी अराइज हो जाती है। लेकिन ऐसे सवाल आते हैं कि किन पर ये एप्लीकेबल होता है। तो इस ऐसे सवालों के जवाब मैं देना चाहूँगी कि ये जो ग्रेजुएटिंग बैच 2009 से 10 एंड ऑनवर्ड्स विच मीन्स टिल डेट आज तक जो चल रहे हैं, तो 2009 और 10 का जो एकेडमिक सेशन जो ग्रेजुएटिंग बैच था और उसके बाद टिल आज तक जो चलते आ रहे हैं बैचेस, वो उनकी लायबिलिटी है कि वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लिए जा रहे इस AIB ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को क्लियर करें। और ये क्यों मैंडेटरी है? ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन मैंडेटरी है। यस, इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ नॉट एन ऑप्शनल कि आप इसको चाहो तो नहीं दो। आप चाहते हो कि आप लॉ प्रैक्टिस करो इंडिया में, तो उसके लिए आपको 2 साल का वक्त दिया जा रहा है कि आप जब एडवोकेट, और कब आप दोगे? ये आप किसी स्टेट बार काउंसिल में इनरोल होने के बाद एज एन एडवोकेट, स्टेट बार काउंसिल में जब आप इनरोल हो जा रहे हो, इनरोल्ड एज एन एडवोकेट, तब आपकी एलिजिबिलिटी एंड लायबिलिटी अराइज हो जाती है कि आप AIB क्लियर करो। अब बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि मैं, बहुत सारे और भी सवाल होते हैं। सपोज दैट कि किसी का सवाल हो सकता है कि मैंने 90s में 1995 या 2005 में या 2003 में अपना लॉ कोर्स कंप्लीट कर लिया और किसी भी स्टेट बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट इनरोल नहीं हुए हैं, तो अभी वो चाहते हैं कि वो अपना प्रैक्टिस जो है एज एन एडवोकेट शुरू करे और किसी बार काउंसिल में इनरोल हो। तो उनके लिए पास ये मन में डाउट्स अराइज होते हैं कि क्या उन्हें देना है या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अगर आप 2009 और 10 में ग्रेजुएट उससे पहले हो रखे हो, तो आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने की नीड नहीं है। और सवाल है कि क्या मैं, जैसे किसी ने इनरोल हो गया, सपोज दैट 1998 में किसी ने अपनी LLB कंप्लीट कर ली थी एंड आफ्टर दैट वो एडवोकेट के लिए इनरोल हो रखे थे, लेकिन उन्होंने फुल टाइम सैलरीड जॉब ले लिया, टेकअप कर लिया, तो एज पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल 6 के तहत उन्हें सरेंडर करना पड़ता है, सस्पेंड, उनके लाइसेंस सस्पेंड हो जाते हैं, क्योंकि फुल टाइम अगर आप
सैलरी ड्रॉ कर रहे हो तो आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट नहीं रह सकते हो। तो वो चाहते हैं अगर कि नहीं, अब मैं वापस एडवोकेसी की प्रैक्टिस शुरू करूं, वापस अपनी एज अ लीगल प्रैक्टिशनर अपनी प्रैक्टिस वापस शुरू करूं, तो क्या मुझे भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना होगा? तो इसका भी क्वेश्चन है नो, क्योंकि उन्होंने 1998 में ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। किसी ने अगर 2008 में क्वेश्चन अराइज होगा कि नहीं, मैंने तो 2008 में अपना LLB कंप्लीट किया था, अपना लॉ कोर्स कंप्लीट किया था, तो क्या मुझे अब लीगल प्रैक्टिस के लिए क्या मुझे ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देना मैंडेटरी होगा? तो उनके लिए भी ये आंसर होगा नो, उन्हें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2008 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। ओनली 2009 से 10 बैच के जो ग्रेजुएटिंग बैच थे, एंड आफ्टर दैट टिल टुडे वो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देंगे। एक और क्वेश्चन बहुत अराइज होता है कि व्हाट इज द मिनिमम, इज देयर एनी मिनिमम परसेंटेज टू टेक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन? हम कब ले ये कर, हमें कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है? तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हाँ, आपको स्टेट बार काउंसिल में इनरोल होने के लिए आपको LLB 3 ईयर की या इंटीग्रेटेड 5 ईयर कोर्स की जो आपकी यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की थी, वो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी है, उसमें आपको पास होना है, एंड उसके बाद आपको स्टेट बार काउंसिल में एज एन एडवोकेट इनरोल होना है। इसके बाद आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। तो मुझे लगता है कि अभी आपको रफ आइडिया लग चुका होगा कि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने की जिम्मेदारी किसकी है और किसको क्लियर करना चाहिए। तो आप ये पूरी तरीके से दिमाग में रख लो कि आप अगर आज 2009 के बैच के बाद 2009 to 10 जो ग्रेजुएटिंग एकेडमिक सेशन था, उसके बाद से टिल टुडे अगर आज तक आपने अपनी लॉ कोर्स कंप्लीट किया है और आप अपनी लीगल प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हो, तो इनिशियली यू हैव टू इनरोल योरसेल्फ इन एनी बार काउंसिल। आपको स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को इनरोल करना है। आफ्टर दैट ही आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। तो अब अगर आप चाहते हो कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें, तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and please like, share, comment upon this video. Thank you so much.